जैसे एक बार एक कैंपस में काफी सारे फ्लैट्स थे। वहां एक व्यक्ति शाम को जब थका हारा घर लौटता था काम करने के बाद, वो आराम करना चाहता था, लेकिन प्रत्येक दिन उस फ्लैट के कैंपस में बाहर से कुछ बच्चे आते थे जो क्रिकेट खेलते थे और इतनी आवाजें करते थे और रहे सहे बॉल बार बार खिड़की के कांच में मार कर तोड़ देते थे। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और बाकी कई सारे पड़ोसियों ने उन बच्चों को मना किया खेलने से, लेकिन वो बच्चे मानते नहीं थे, काफी जिद्दी थे। तो इस व्यक्ति ने सोचा कोई दूसरा उपाय करना हो। तो वो एक दिन जब क्रिकेट खत्म हुआ तो उस समय ये व्यक्ति जाकर खड़ा हो गया और जितने भी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे उन सबको बुलाया और उसने बोला, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम सबों को क्रिकेट खेलते हुए, मैं इतना प्रसन्न हुआ, तुम लोगों ने इतने अच्छे से क्रिकेट खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ उपहार से। तो सभी बच्चे जो क्रिकेट खेलने आए थे उन सबों को इस व्यक्ति ने एक एक 5 स्टार चॉकलेट दिया और साथ में 10 रुपए भी दिए। सभी लोग बहुत खुश हो गए, वाह, क्रिकेट भी खेलो और साथ में प्राइज भी लेके जाओ। अगले दिन फिर वो आए खेलने के लिए उत्साहित होकर कि आज भी हमें मिलेगा। फिर से वो व्यक्ति आया और सबको उसने 5 स्टार और 10 रुपए बांटे। तीसरे दिन फिर से बांटे। इस तरह से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना इस व्यक्ति ने सभी बच्चों को 5 स्टार और 10 रुपए बांटा। उसके बाद जैसे 1 महीना समाप्त हुआ, 1 महीने के बाद जब वो आया, क्रिकेट समाप्त हुई, सभी लोग सोच रहे थे आज मिलेगा चॉकलेट और पैसा, तो आज वो चॉकलेट नहीं लाया, केवल 10-10 रुपए दिया। सबने बोला, अरे चॉकलेट कहाँ है? तो इस पर इस लड़के ने कहा कि अभी बहुत तंगी चल रही है, पैसा वैसा नहीं है, अभी 10 रुपए में काम चलाओ। सब लोगों को बहुत खराब लगा, इतना मेहनत करके हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें चॉकलेट और पैसा तो हर रोज मिलना चाहिए और आज ये हमारा चॉकलेट नहीं दे रहा है। फिर भी इन्होंने मान लिया, चलो 10 रुपए तो दे रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन खेला इन्होंने, 10 रुपए हर रोज मिलते थे। और फिर से 16वें दिन जब ये व्यक्ति आया तो केवल 2 रुपए दिया। सब लोग इतने क्रोधित हो गए, अरे 5 स्टार बंद किया कोई बात नहीं, 10 रुपए भी बंद करके 2 रुपए दे रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं, तंगी है, पैसा नहीं है अभी, कहां से तुम? सभी ने बोला, आप इस तरह से करोगे तो हम नहीं खेलेंगे। तो बोला, मेरे पास पैसे नहीं, अभी नहीं दे सकता। तो सभी लड़के परेशान हो गए और लड़ाई उड़ाई करके बोले, हम नहीं खेलेंगे यहाँ, क्या फायदा इतना मेहनत करके, ना चॉकलेट दे रहे हो ना 10 रुपया दे रहे हो, हम नहीं खेलेंगे, वो कहीं और जाके खेलेंगे। तो उस दिन से उन लोगों ने वहां खेलना छोड़ दिया और कहीं और चले गए खेलने के। इस तरह से इस व्यक्ति ने अपनी समस्या का समाधान किया हमेशा हमेशा। तो ये कहानी हमने क्यों सुनाई आपको कि किस तरह से इन बच्चों को देखिए, ये आए तो थे क्रिकेट खेलने के लिए शुरू से, लेकिन जब उन्हें 5 स्टार मिलने लगा, 10 रुपए मिलने लगा, तो वो जो पहले आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, उनकी इच्छा थी कि क्रिकेट खेल के कुछ मनोरंजन करेंगे। लेकिन धीरे 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 ये सुविधा आने के कारण उनकी इच्छा मनोरंजन से भ्रमित होकर आ गई कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे 5 स्टार और पैसे लेने के। तो जैसे ये 5 स्टार और चॉकलेट बंद हो जाती है, तुरंत क्रिकेट भी बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति में आते तो हैं हम भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। शुरुआती दिनों में तो बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति के पथ में आगे बढ़ने से, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से बहुत सारे आशीर्वाद और सुख सुविधा भी मिलते रहती है साइड साइड से। लेकिन ऐसी सुख सुविधा का व्यक्ति अगर आदी हो जाता है तो वो अपने परम लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है कि हमें भगवत धाम जाना था, लेकिन अब भ्रमित होकर वो पद प्राप्त करने के पीछे, सुविधाओं को प्राप्त करने के पीछे वो भ्रमित हो जाता है। और फिर जब ऐसे पद और सुविधाओं को भगवान वापस ले लेते हैं तो उसके जीवन में भक्ति वक्ति सब बंद हो जाती है। अगर ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तो मैं क्यों भगवान का नाम, मैं क्यों ये भक्ति करूं? तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि वो नीति को पकड़कर, सारे सिद्धांतों को भली भांति समझकर प्रत्येक दिन इन नीतियों को अपने जीवन में उतारना है, उसे समझाते हुए अपने आप को धीरे 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 भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। नहीं तो बहुत सारे भ्रमित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति रहे सहे देर सवेर किसी न किसी कारण से भ्रमित हो जाता है और क्षुब्ध हो जाता है भक्ति में। तो हमको पता रहना चाहिए कि भक्ति में जो हम आए हैं, सबसे बड़ी नीति यहाँ पे केवल यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए और
कृष्ण की प्रसन्नता की। हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीन लोगों की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य किए जाते हैं। हरि, गुरु, वैष्णव।